आजकल हर जगह हर बातचीत में एआई और चैट जीपीटी का ही जिक्र है ना? पर इस सारे शोर शराबे के पीछे की असलियत क्या है? क्या ये सिर्फ एक हवा है, एक हाइप है, या फिर ये सच में हमारी दुनिया को बदलने वाला है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है वो यही है। क्या हमें एआई से डरना चाहिए कि ये हमारी नौकरियां छीन लेगा, या फिर इसे एक ऐसे मौके की तरह देखना चाहिए जो हमारे काम को और भी आसान बना देगा? आइए इस चर्चा में इसका जवाब ढूंढते हैं। बड़ी बड़ी बातों और थ्योरी से हटकर चलिए जरा जमीन पर उतरते हैं। देखते हैं कि भारत की कंपनियां असल में एआई का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं, एकदम रियल वर्ल्ड में। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े नाम से, पूनावाला फिनकॉर्प से। ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो लोन देती है, और उन्होंने अपने लोन प्रोसेस में एआई को शामिल किया है। और यहीं पर असली बदलाव दिखता है। देखिए, पहले क्या होता था, एक क्रेडिट मैनेजर को सारे के सारे दस्तावेजों को वेरीफाई करने और उसकी समरी बनाने में लगभग 1.5 घंटा लग जाता था। लेकिन अब एआई ये सारा काम खुद ब खुद कर लेता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चेकिंग, समरी बनाना, सब कुछ। और इसका नतीजा क्या हुआ? कमाल का। सिर्फ इस एक बदलाव से उनके कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी में 40% का उछाल आया है। सोचिए, इसका मतलब ये है कि अब वही लोग अपना कीमती समय ज्यादा जरूरी और क्रिएटिव कामों पर लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई फाइनेंस की बात। अब जरा एक और सेक्टर में झांकते हैं, इंश्योरेंस। एचडीएफसी अर्गो, जो कि एक जानी मानी इंश्योरेंस कंपनी है, वो भी एआई से कुछ कमाल ही कर रही है। जहां पहले उन्हें एक नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाजार में लाने में महीनों लग जाते थे, वहीं अब एआई की मदद से ये काम हफ्तों में पूरा हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अब वो ग्राहकों की ज़रूरतों के हिसाब से कहीं ज़्यादा तेज़ी से नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर एआई इतना ही अच्छा है तो फिर हम इस पर आंख बंद करके भरोसा क्यों नहीं कर सकते? भाई, इसकी भी कुछ बहुत ज़रूरी वजह है। एक बड़ा ही मज़ेदार लेकिन गंभीर किस्सा सुनिए। एक हेल्थ केयर केस में एआई ने कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट, यानी बालों के झड़ने को ही मरीज की असली बीमारी बता दिया। अब इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि एआई में अभी भी कॉमन सेंस की काफ़ी कमी है। और एक और बहुत बड़ी चुनौती है एआई का भेदभाव, जिसे एआई बायस भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एआई को सिखाने वाला डेटा ही अधूरा या गलत है, तो वो कुछ खास तरह के लोगों के खिलाफ गलत फैसले ले सकता है। जैसे एक बैंक के एआई मॉडल को ये समझने में दिक्कत हो रही थी कि 55 से 7 साल के लोगों की लोन एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस करें, और वजह बस इतनी सी थी कि उसको सिखाने के लिए उस उम्र के लोगों का डेटा ही बहुत कम था। अब ये भेदभाव अनजाने में होता है, पर इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। तो फिर इन सारी समस्याओं का हल क्या है? क्या हमें एआई का इस्तेमाल करना ही बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सबसे अच्छा समाधान है ह्यूमन इन द लूप। मतलब एआई को एक असिस्टेंट या एक सहायक की तरह इस्तेमाल करो, बॉस की तरह नहीं। एआई अपना काम करेगा, हमें सुझाव देगा, डेटा एनालाइज करेगा, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा एक इंसान का ही होगा। इससे गलती और भेदभाव का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने कंपनियों की बात तो कर ली, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए, एक नौकरी करने वाले के लिए, या एक बिजनेस चलाने वाले के लिए इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एआई एक पर्सनल ट्यूटर जैसा हो सकता है, लेकिन उन्हें एआई के जवाबों को वेरीफाई करना सीखना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बार बार करने वाले उबाऊ काम एआई कर सकता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पर हाँ, उन्हें एआई के साथ काम करने के लिए नई स्किल सीखनी पड़ेंगी। और बिजनेस के लिए काम सस्ता और तेज हो सकता है, लेकिन गलत फैसलों से बचने के लिए इंसानी निगरानी हमेशा जरूरी होगी। और अब घूम फिर कर वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर एआई इतना सारा काम खुद ही कर लेगा, तो क्या लोगों की नौकरियां चली जाएंगी? चलिए वापस पूनावाला फिनकॉर्प के उदाहरण पर चलते हैं। एआई का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने नई भर्तियां करने का खर्च 81% तक कम कर दिया। अब ये आंकड़ा सुनकर तो किसी को भी डर लग सकता है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। उनके सीएचआरओ ने साफ साफ कहा, किसी की भी नौकरी नहीं गई। हाँ, ये सच है कि उनकी हायरिंग टीम 0 हो गई, लेकिन उन लोगों को निकाला नहीं गया। उन्हें कंपनी के दूसरे ज्यादा जरूरी कामों में लगा दिया गया, जहां उनकी ज्यादा जरूरत थी। मतलब काम का तरीका बदला,
काम खत्म नहीं हुआ। तो इस पूरी चर्चा से वो एक सबसे ज़रूरी बात क्या है जो हमें अपने साथ लेकर जानी है? वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी किराए पर ले सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। मशीन गलती कर सकती है, पर उस गलती की जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही हमेशा और हमेशा इंसान की ही होगी। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई हमारी जगह ले लेगा या नहीं। असली सवाल तो ये है कि हम इस नई और शक्तिशाली तकनीक के साथ मिलकर ऐसा क्या नया बना सकते हैं, ऐसा क्या हासिल कर सकते हैं जो आज तक मुमकिन ही नहीं था। ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।